अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास के मैथ को स्टार्ट करेंगे साइंस ग्रुप के एक्सरसाइज 1.1 में। अच्छा जी, ये जो चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक या दो दर्जी मसावातों के बारे में है। दो दर्जी से आप मुराद ले लें, आपको समझ आ गया। अगर दो दर्जी यानी दो दर्जे यानी कैसे मसावात जिसमें वेरिएबल जो हमारे पास चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। वो क्या कहलाती है? दो दर्जी मुसावात कहलाती है। ठीक है जी। सबसे एक ही चीज़ इसमें दो दर्जी मुसावात में कि सबसे बड़ी डिग्री या ताकत या वैल्यूज़ जो वेरिएबल के ऊपर होगी वो क्या होगी? दो होगी। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो क्या कहलाती है? दो दर्जी मुसावात कहलाती है। फिर हमारे पास आ जाती है मेयारी सूरत या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमें हर सूरत याद रखनी है। इसके लिए वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 विद द कंडीशन दैट a नॉट इक्वल्स टू 0, कि a 0 के बराबर नहीं है। ये रिपीट करेंगे आप लोग मेरे साथ कि मेयारी मुसावात या स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जबकि a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। बस छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। और दो दर्जी के लिए क्या ज़रूरी है कि इसकी मैक्सिमम ताकत, सबसे बड़ी से बड़ी ताकत क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जी। हमने यहाँ पे करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, x² आ जाएगा। फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 3 और x मल्टीप्लाई हो गए। अब आगे चूँकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए अब x किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब क्या होगा? 7 आ जाएगा। 7 दोनों प्लस के, 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x, फिर 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू -7। अब हमें नज़र आ रहा है ये माइनस है। जब ये इस तरफ आएगा कोई इनके मसावात के, तो कई बार आप चेंज कर लेगा अपनी पोजीशन को, तो इसका साइन भी चेंज होगा। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? 7 प्लस में। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 0 बच गया। अब ये भी x है, ये भी x है, ये प्लस का, ये माइनस का। बड़ा कौन? प्लस, तो साइन किसका आएगा? प्लस का। प्लस माइनस 7 में से 3 गए तो 4, दोनों के साथ x आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे 21 और 7, 21 के साथ क्या आ रहा है जी? माइनस, तो साइन हमेशा बड़े का। प्लस माइनस 21 में से 7 गए तो 40, बराबर किसके आगे? 0 के। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। देख लीजिए फॉर्म आ गई हमारी, x² वाली टर्म, x वाली और नंबर। ये हमारी मेयारी सूरत यहाँ पे क्या हो गई? पूरी होगी। अब सवाल नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? बटा आ रहा है, फ्रैक्शन। इस तरीके से सॉल्व नहीं होता। हमें पता है जब ये दो चीज़ें आ जाए, बटे आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लें? इसका भी आसान तरीका ये, 3 और 7 एक साथ किसी के टेबल में भी नहीं आते, हमें पता है। तो हम सिंपली 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा? 21। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 21 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई विद 20। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ज़रब कैसे देनी है? हर एक को 21 से मल्टीप्लाई करना। पहली वाली को कर दिया, अब आगे आ गया माइनस। अब दूसरी वाली को भी 21, x/7 इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है जी। अब 3 1 टाइम
3 7 टाइम, 7 1 टाइम, 7 3 टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 7, और हमें नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं तो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा, -3 यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है तो 3x लिख दिया, 21 1 टाइम 21 जी। अब 7 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना, 7x² से हुआ 7x², 7 4 से हुआ 7 4 टाइम 28, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं था तो इसलिए अंदर भी साइन चेंज नहीं होगा। अब -3x, अब ये 21 चूँकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो हमें पता है जिसके साथ साइन ना हो वो साइन कौन सा होता है, प्लस का होता है। इस तरफ आके क्या हो जाएगा -21 = 0। अब हम तरतीब से लिखते हैं 7x², उसके बाद x² के बाद हमें पता है x की टर्म आती है, ये x की टर्म लिखी लेकिन साथ हमें क्या नज़र आ रहा है -3x, अब +28 -21 = 0। ये सिंगल टर्म है, ऐसे लिख देंगे x² वाली और कोई नहीं, x वाली भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये 21 और ये 21 8, इन दोनों में बड़ा को 28, उसके साथ साइन क्या आ रहा है प्लस, आंसर में भी प्लस, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 21 गए तो 7, और ये बेटा हमारा पार्ट 2 का आंसर हो गया। प्लस फिर x के फार्मूले का प्लस 2 1 टाइम 2 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 = 6x² प्लस 6x। x² कितने हो गए 2x² 2x प्लस 1 6x² प्लस 6x, सेम आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x² के साथ 2 आ रहा है, यहाँ पे x² के साथ 6 आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ 6, तो हम ये सारी टर्म्स उठा के किधर ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे। 0 = 6x² प्लस 6x, ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, लिख लिया। इसके साथ साइन प्लस का इस तरफ आके माइनस, यहाँ पे भी साइन प्लस का इस तरफ आके माइनस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी माइनस। अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 6x² - 2x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1 = 0। 6 में से 2 गए, 4x², 6 बड़ा प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4x माइनस 1 = 0। जी, अब अगेन सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह x और x - 2 आ गया, इसे ज़रब दे देंगे। ठीक है जी, x - 2 मल्टीप्लाई x + 4 और x - 2 माइनस x - 2 ओवर x प्लस 4x इंटू x - 2 = 0। x आपस में कट गए, x - 2 कट गए। अब x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x + 4 से, माइनस x - 2 कितने x - 2 हो गए हमारे पास, 2 हो गए, प्लस 4x x - 2 = 0। ठीक है जी, अब हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया यहाँ पे अगेन, लेकिन पहले हमने प्लस का लगाया, अब यहाँ पे किसका आ रहा है माइनस का। वो फार्मूला हमें याद है, वो क्या था, a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab प्लस b²। तो अब हमारे पास a की प्लेस पे क्या आ रहा है, x, b की प्लेस पे 2, x + 4 माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, x b की प्लेस पे आ रहा है 2 प्लस b की प्लेस पे आ रहा है 2। फार्मूला दे के हम वैल्यूज पुट कर देंगे, प्लस 4x x - 2 बराबर है 0।
ठीक है जी। अब नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x x माइनस 2 प्लस 2 0। आजे अब क्या होगा, हमें नज़र आ रहा है बाई क्या आ रहा है माइनस, सब का अंदर साइन क्या कर देगा चेंज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 4x x से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, 4x 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 ज़ा 8x। अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4x, ठीक है जी। अब प्लस 4x ये वाला प्लस 4x ये वाला माइनस 8x हो गए। अब x वाली टर्म्स जस्ट माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स के प्लस के साथ एक्स के माइनस के साथ ये आपस में क्या हो गए कट गए, 4x के बच गया, प्लस लिखा हुआ है, हमें पता है हम साइन प्लस नहीं लिखते, प्लस 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 4 में 4 4 में 4 जमा किए तो 8x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये 8x प्लस माइनस आपस में कट गए, ये हमारे पास क्या 4x के माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हमारे पास डिफरेंट चीज़ आ गई कि इसमें कोई भी x वाली टर्म नहीं आ रही, एक्स स्क्वायर आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है। ऐसी मसावात जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट आए और x ना मौजूद हो वो हालस 2 दर्जी मसावात कहलाती है। हालस 2 दर्जी मसावात या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यही बताना था, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी थी, दूसरी हम लोगों ने बताना था कि कौन सी हालस 2 दर्जी है। तो हमने सीखा कि हालस 2 दर्जी कौन सी है जिसमें x वाली टर्म ना आ रही हो, हमारी हालस 2 दर्जी बन जाएगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, 2 रह गए हैं। आज हम सेशन अपना यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसको पूरा देख के बताना है कि आपको क्या समझ आए क्या नहीं आई। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला सेशन स्टार्ट करने से पहले हम उसको क्लियर कर देंगे। और अगर आपको ये पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी।